माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। तुम एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। अलमीर से दिल नहीं भरा था जो मेरे भैया को फंसा लिया तुमने। चलो तुम अंदर चल के बैठो, बहुत कमजोर हो गई हो ना, ज्यादा चलना फिरना अभी तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलो शाबाश। तो देखो ना, मेरी बहू आ गई है, कितने अच्छे से इसने पूरा घर संभाल लिया है मेरा। मन की डोर छूट जाने को है, साहिल पे ख्वाब। अलमीर साहब, आपसे कोई खातून मिलने आई है। उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। आप मुझे कैसे जानती हैं? आपकी अम्मी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ही आपके रिश्ते के सिलसिले में मुझसे बात की थी। ये कुछ तस्वीरें हैं, बड़े अच्छे घरानों की लड़कियां हैं। आप इनमें से जिसको पसंद करेंगे मैं आपकी अम्मी को बता दूंगी और उनको आपके तलाक याफ्ता होने पर भी कोई एतराज नहीं। आप तसल्ली से देख लें और फिर मुझे इन्फॉर्म कर दें, फिर देखें मैं आपका कैसी अच्छी जगह रिश्ता कराती हूँ। जी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ये सब क्या है मम्मा? आपको वहां भी चैन नहीं है? मैंने आपको 10 मर्तबा कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। आप मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देती है? मम्मा मैं जिंदा हूं और जब शादी करनी होगी ना आपको बताऊंगा कि करनी है। आप प्लीज मेरी फिक्र छोड़ दें। ये तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। अब अभी हफ्ता भर नहीं हुआ है तुम्हें ठीक हुए हुए और डॉक्टर ने भी मुकम्मल रेस्ट कहा है तुम्हें, और तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? ठीक तो हूँ, अब मैं तो घर बैठ बैठ के भी तो बोर हो चुकी हूँ। पहले इतनी सारी क्लासेस निकल गई हैं, स्टडीज तो कंप्लीट करनी है ना मुझे। लेकिन बेटा अभी तुम मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई हो। प्लीज मुझे जाने, प्लीज। पर ये तुम बोर क्यों हो रही हो? सलमा है ना घर में, तुम्हारी तो बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर तुम दोनों में ऐसी क्या बात है जो नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही है। वो मेरी भाभी है, अब मेरा उससे कोई मजाक का रिश्ता नहीं रहा। मैं जानती हूँ बेटा तुम नाराज हो कि भाई ने ऐसे कैसे शादी कर ली, लेकिन बेटा सलवा और वहाज दोनों बहुत मजबूर थे। चलो मेरे बच्चा नाराजगी खत्म करो वरना भाई क्या सोचेगा। ये मैंने इसलिए पिया कि आपका दिल ना टूटे। अब प्लीज अब मुझे जाने। अच्छा चलो अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। पूरा। अयान, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की थी यार?
ना तुमने कभी फोन उठाया ना कभी कॉल बैक की। तुम थी कहाँ? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं कितनी तकलीफों से गुजरा हूँ? इस वक्त मुझे मेरे दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम गायब हो गई और पलट के पूछा तक नहीं मुझे। अब कुछ बोलोगी भी मुझसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो कोमा में थी मैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, दोबारा नई जिंदगी मिली है। व्हाट? इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता ही नहीं चला। मम्मी? हाँ मैं उससे सलवा कहाँ है वो? तुम दोनों की तो शादी होने वाली थी ना? कहाँ जा रही हो? किचन में मम्मी की हेल्प करनी है। यहाँ आओ। जूते उतारो। क्या हुआ? अब उर्दू में भी बात समझ नहीं आएगी तुम्हें। जूते उतारो जल्दी। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारी जगह कहां पर है। एक मिनट इन्हें उठाएगा कौन? इन्हें उठाओ और इनकी जगह पर रखो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जी ठीक। सलवा बेटा, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? ना तुमने हाथों में कुछ पहना है, ना कानों में कुछ है तुम्हारे। बेटा चूड़ियां पहनो, इयररिंग्स पहनो। तुम तो कहीं से भी नौब्याता दुल्हन नहीं लग रही हो। जी हमें ख्याल रखो अपना। अच्छा चाय पियोगी? चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? मैं बना लेती हूँ। ना सब कुछ हो गया, पता भी नहीं चला। सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ। सलवा मेरी जिंदगी में आ भी गई और फिर ऐसे चली गई कि मैं उसे रोक भी नहीं सका। ये क्या सोचा आप तुमने?
कुछ नहीं यार, स्टडीज कंप्लीट करूंगा अपनी बस। हाँ, बहुत अच्छा फैसला है, तुम्हारे लिए ठीक भी रहेगा। वैसे भी तुम सलवा के लिए खुद को रोक तो नहीं लगा सकते ना। ठीक है, जब किस्सा ही खत्म हो गया है तो फिर उस रास्ते पे जाने का कोई फायदा ही नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारी और सलवा की कहानी तो खत्म हो गई ना। तुम्ही ने तो बताया कि तुम दोनों की तलाक हो गई है। मैं नहीं मानता इस तलाक, हम दोनों से मजबूरी में साइन करवाए गए। पूरी हो या कोई और बात, ये तलाकनामा पे तो तुम दोनों ने साइन कर दिया। सलवा कैसे तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई? तुम कैसी दोस्त, बजाय मेरा साथ देने की मुझसे कह रही हो कि मुझसे भूल जाऊं। अयान मुझसे कभी नहीं भूल सकता। हनीर, ठंडे दिमाग से काम लो। तलाक हो चुकी है अब तुम दोनों की, तुम्हारी जिंदगी में वो कभी नहीं आ सकती। तुम खुद छोड़ चुके हो उसे। What's wrong with you? अयान, अगर दिलासा नहीं दे सकती हो ना तो जख्म भी मत दो। तुम्हें हर हाल में उसे भुलाना होगा अलमीर। मैं लाऊंगी तुम्हें जिंदगी की तरफ, मैं निकालूंगी उसका ख्याल तुम्हारे दिल से। तुम्हें मेरी तरफ ही आना होगा अलमीर। कैसी तबीयत है तुम्हारी? चाय बनाओ। जाओ। अयान, क्या हो गया? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा यहाँ से चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। अलमीर का नहीं पूछोगी? मजनू बना बैठा है बेचारा तुम्हारे इश्क में। क्या हाल कर दिया तुमने उसका। कहीं का नहीं रहने दिया तुमने उसे सलवा। आज भी तुम्हारे फराक में वो आहें भर है। अब मेरा अलमीर से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा ताल्लुक उससे अब हो भी नहीं सकता। तुम्हारे पिछले ताल्लुक की वजह से आज अलमीर इस हाल में पहुंची। नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत है मुझे तुमसे सलवा। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा अलमीर, मेरा दोस्त, मुझसे बहुत दूर हो गया। याद रखना सलवा, अलमीर सिर्फ मेरा है, मेरा। मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी, उसे दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं बहुत कमजोर हूँ मालिक, मुझे हिम्मत दे। मैं कैसे इन हालात का सामना करूंगी। मैं जानती थी कि अलमीर मुझसे प्यार करता है, उसने ऐसा क्यों किया? ये क्या माजरा है? ये सब क्यों हो रहा है?
ये क्या हर वक्त तुमने घर में नहुसत फैला रखी हुई है? बंद करो ये रोना। जाओ जाकर खाना लगाओ नीचे, जाओ। तबीयत तुम्हारी अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है, तो यूनिवर्सिटी क्यों चली गई थी आज? सरवा से शादी क्यों किया आपने? ये कैसा सवाल है? मुझे जवाब दे भाई, क्यों किया आपने उससे शादी? क्यों, क्या हुआ? चलो मुझे बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? जो उससे वहशत होती है, ऐसा लगता है जैसे कि नजरें कुछ ढूंढ रही हैं मुझ में, खोज लगा रही हैं। फिर सिर्फ वहम है तुम्हारा, बस। क्यों कर लिया आपने उससे शादी? तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने उससे शादी क्यों की? सजा दी है मैंने उसे। उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी, तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनने की कोशिश की थी, तुमसे दूर करना चाह रही थी तुम। और रंगीन सारी जिंदगी रोके, क्योंकि हम नहीं जानते थे इस बार उनका पाला किससे पड़ा है। तुम अपने ज़हन पे ज्यादा बोझ मत। उसने तुम्हें अमीर की जिंदगी से निकाला, मैंने उससे अमीर की जिंदगी से छीन लिया, हमेशा हमेशा के लिए। तुम क्यों सोच रही हो इस बारे में? हाँ, फिर देखो, मुझे मेरी पुरानी वाली आयान लौटा दो, वही हंसती मुस्कुराती आयान, प्लीज। अम्मी अब अपनी मेडिसिन तो टाइम पर ले रही है ना? मुझे तुम ख्याल रख रही हो ना अम्मी का? अम्मी आप क्यों खामोश हो गई? घर में किसी से बात नहीं करती। सही कह रहे हैं आप, सारा दिन अपने कमरे में रहती, ना किसी से बात करती है ना कुछ बोलती है। मुझे तो इस घर के सन्नाटों से वहशत सी होती है। आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? आप मान जाए ना अम्मी।
आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? सलवा का भाई हूं मैं, और सलवा के लिए जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, और देखे ना सब सेट हो गया। सलवा अपने घर की होगी, अब तो मुझे माफ कर दो। कुछ रिश्ते बनते नहीं, जबरदस्ती जोड़े जाते हैं, और जो जबरदस्ती जोड़े जाते हैं ना वो रिश्ते नहीं होते, समझौते होते हैं। तुमने भी सलवा के साथ ऐसा ही किया, लेकिन वो अपने घर में बहुत खुश है। ऐसा तुम सोचते हो। अम्मी, जब रिश्तों में दरारें पड़ना शुरू हो जाएं तो बेहतर है कि मजीद नुकसान ना उठाया जाए। मुझे सलवा के लिए यही सही लगा, आप खामखा दिल पर ले गई। जो भी कुछ हुआ उसमें सलवा का कोई कसूर नहीं था। अब ये बातें खरीदने का क्या मकसद? जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अब हकीकत यही है कि सलवा अपने घर में अपने खामन के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। कहा ना, ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। अच्छा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, आप सलवा को अपने पास ले आएं। इस तरह आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। और अम्मी, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल करें, ये फालतू की चीजें अपने दिमाग से निकाल दें। माशाल्लाह सलवा बहुत प्यारी बच्ची है। जब से हमारे घर में आई है ना, जैसे रौनक सी आ गई। आ गई बच्ची। अरे बच्चा बिल्कुल आमने सामने घर, ये तुम्हारा घर और वो मेरा घर। जब से शादी हुई है एक बार भी नहीं आई मेरी बच्ची है। क्यों? मुफत बहन, सच पूछे, मैंने कभी इसे मना नहीं किया। मैं तो इससे रोज कहती हूँ, पूछे सामने बैठी है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अयान कैसी है अब? अयान अब अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी की तरफ लौट आई है। बहुत बेहतर है पहले से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। सलवा बेटा, अम्मी को कबाब दो ना। असल में आज मैं सलवा को अपने साथ ले जाने आई हूँ। शेरदिल और अनुशे शहर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो मैंने सोचा एक तो मैं अकेली हूँ, इसे भी बहुत दिन हो गए आए हुए, तो मैं इसे अपने पास ले जाती हूँ। शुक्रिया, अगर आपकी इजाजत हो। अरे सलवा आपकी बेटी है, इजाजत मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। आप जब चाहेंगी, जब सलवा आपके पास होगी। बेटा तुम परेशान नहीं हो, बाहर से मैं बात कर लूंगी। तुम जाके अपनी तैयारी करो। अच्छा है ना, कुछ दिन माँ के साथ गुजारो, फिर कहाँ फुर्सत मिलती है। जाके अपनी तैयारी करो। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। मनाते रहो तुम, सलवा करो। ये समझ ही नहीं आ रही यार,
अपने पास्ट की वजह से तुम अपना फ्यूचर क्यों खराब करना चाहते हो? छोड़ो ना, बताओ कोई रास्ता हुआ उससे, कोई बात? अगर कोई बात होती तो तुम्हें ना बताती। नहीं यार, नहीं बात हो पा रही। ये तो बहुत कॉल्स किए यार, कोई कॉल अटेंड नहीं करती मेरी वो, ना ही कोई कांटेक्ट करती है मुझसे। यार कुछ पता ही नहीं चल पा रहा उसका, छोड़ो ना उसे। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार बात करना चाहता हूँ उससे। ठीक है, भागे आप शराब के पीछे। तो कौन अक्लमंद ऐसे करता है यार? तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? वो तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। तो गौर से गया, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी उम्मीद क्यों तोड़ती रहती हो हर वक्त यार? तुम्हारी दोस्त हूँ इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में वापस आना चाह रही हूँ। नहीं कौन सी दुनिया में चल रहा आजकल। देखो अमीन, तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो ना, सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ एक धोखा। यार मैं टूट चुका हूँ। उसे जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ वो उतनी शिद्दत से याद आती है। उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकती। मैं क्या करूँ? सब ठीक हो जाए। मेरा फोन तो दो। शुक्र है सलवा, तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। शादी के बाद तो तुम हमें ऐसे भूल गई जैसे तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक ही नहीं। हालांकि ये ससुराल है तुम्हारा सामने। हाँ वो अलग बात है कि तुम खुद से ना मिलना चाहो तो। भाई आज तो सलवा की पसंद का खाना बनेगा सब, है ना? बताओ बेटा क्या खाओगे? कुछ भी बना ले अम्मी, अब मेरी कोई पसंद नहीं है। अम्मी सब ठीक तो है ना सलमा? अगर सब ठीक है तो फिर मुझे क्यों नहीं लग रहा? आज तो ठीक है ना तुम्हारे साथ बेटे? अगर खुश हो बेटा तो तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी क्यों नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए? क्यों हो तुम इतनी मायूस, इतनी उदास? हाँ, जब सब ठीक है तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? अम्मी खुशी का ताल्लुक दिल से होता है और मेरा दिल तो कब का मर चुका, खत्म हो चुका। जब दिल ही नहीं तो कौन सी खुशी, कौन सा गम? राबता क्या हमारा उलझनों की वजह से टूट जाने को है। इश्क था, इश्क था रूबरू, इश्क था बेवजह ही सही, एक जुनून इश्क था रूबरू, इश्क था। तेरी तो अरे तुम तो वही नाकाम आशिक हो, है ना?
तुम क्यों मिल जाते हो मुझे? दिस इज अनबिलीवेबल। सुनो, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है जो इतनी तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए आ रहे थे। सुनो, कहीं तुम भी तो किसी का कत्ल करके नहीं भाग रहे हो अपने भाई की तरह? कुछ बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे लेकिन तुम क्या बोल सकते हो? तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ बोलना भी आता है और बहुत कुछ सहना भी आता है। पुलिस वाले की बकरी पर हाथ डालने का इल्जाम लगाते हो? I damn care. Good, but you will care and very soon. क्योंकि अभी तो तुम्हें तड़पना है। तुम तड़पोगे, तुम रोगे, भाग भाग कर लोगों से मदद मांगोगे, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए तैयार है। All the rest. इश्क था, इश्क था, रूबरू इश्क था, बेवजह ही सही एक जुनून इश्क था, रूबरू। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? सलवा कहाँ? उसकी अम्मी आई थी उसे लेने के लिए। वो नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने उसे भेजा है। हाँ पीना अम्मा। और उसकी कैसे जरूरत हुई कि वो मुझसे इजाजत लिए बगैर चली जाए? क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं। क्या हो गया इस लड़के को? हर वक्त गुस्से में रहने लगा है। तुम क्या समझती हो सलवा? ये जो चंद लम्हों की रिहाई है ना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। मेरी इजाजत के बगैर तुम सोच भी कैसे सकती हो यहाँ से जाने का? अरे तुम तो वही नाकाम आशिक हो, है ना? तुम क्यों मिल जाते हो मुझे? दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे क्यों महसूस होता है कि इंस्पेक्टर का बिहेवियर बहुत अजीब सा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो है मगर नजर नहीं आ रहा। हेलो। जाग रहे अभी तक? हाँ, अभी सोया नहीं था। खैरियत? दिल चाह रहा था तुमसे बात करने का। अयान, तुम्हारी सलवा से बात हुई? अयान बताओ ना, तुम्हारी सलवा से बात हुई है या नहीं? नहीं, मैंने कॉल्स की थी उसे, लेकिन उसने अटेंड नहीं की। अमीर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तुम्हारा तो सलवा से रिश्ता खत्म हो चुका है ना, तो फिर तुम उससे बात क्यों करना चाहते हो? अयान, सलवा से मेरा दिल का रिश्ता है, और ये जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, कभी नहीं टूटते। लेकिन हकीकत तो यही है ना, तुमसे बहुत दूर जा चुकी है।
अब तुम उसे चाह कभी नहीं पा सकते। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं मीर? मेरी तो हर बात उसी पे शुरू होकर उसी पे खत्म हो जाती है। सुबह यूं नहीं आ रहे हो ना, वहीं पे आराम से बात करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखना।